और वहाँ फेलियर का सामना करना पड़ता है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो उनको लगता है कि मतलब ये हमारे बस का नहीं है, ये बहुत गलत इंडस्ट्री है। इसलिए वो मार्केट की ओपिनियन गलत जो है, क्योंकि जानकारी नहीं है, बिजनेस के बारे में पता नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा जानकारी नहीं कि इंडस्ट्री कितना पावरफुल है, कितना मतलब पोटेंशियल वाला इंडस्ट्री है ये। इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और दूसरा इंडस्ट्री है ही नहीं जो इतना बड़ा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, रोजगार दे। लेकिन फिर भी जानकारी न होने के कारण वो पूरा भ्रम में रहते हैं, इसलिए जो है इसको गलत बोला जाता है। दूसरा कारण देखिए, गलत कंपनियों ने सही सिस्टम की छवि खराब कर दिया है। कुछ फर्जी कंपनियों ने लोगों को धोखा दिया है, जिसका दाग असली और कानूनी नेटवर्क मार्केटिंग के माथे पर भी लगा। लोग कंपनी नहीं पहचान पाए और पूरे सिस्टम को गलत समझ बैठे। ऐसा हम सभी के साथ मतलब होता आया है, और हम सभी लोग कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हैं। सही कंपनी का चुनाव नहीं हो पाया, और उन कंपनियों का एक मतलब नपा तुला टारगेट होता है कि हम यहाँ से इतना मार्केट से पैसा कमा के निकल जाएंगे। तो पहले तो लालच देकर लुभावने प्लान और ये सब करके मतलब फंसाया जाता है। और उनका जो टारगेट होता है, कंपनियों का टारगेट होता है कि भाई हम हमारा साल भर का टारगेट है, 2 साल का टारगेट है, इन 2 साल में हम इतना बांटेंगे और इतना अंदर कर लेंगे माल, और उसके बाद निकल जाना है। और जब ऐसा होता है तो उसके भुक्तभोगी कौन होते हैं? लोग होते हैं, हम लोग होते हैं। और जब हम भुक्तभोगी होते हैं तो बताएंगे तो वही जो हमारे साथ हुआ है मार्केट में, वही तो बताएंगे। इसलिए सबसे पहला जो सवाल होता है अपना एसोसिएट का, डिस्ट्रीब्यूटर जो बनने वाला है, वो डाउट करता है कि कहीं कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, क्योंकि उसको इस सब सारी चीजों का वो भुक्तभोगी है। वो नहीं भुक्तभोगी है तो उसका कोई पड़ोसी भुक्तभोगी है, आसपास के लोग उसके भुक्तभोगी हैं। तो तमाम सारी फर्जी कंपनियों ने ऐसा लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए नेगेटिविटी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो ये दूसरा कारण है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को गलत क्यों कहा जाता है। ये बड़ा कारण है, क्योंकि गलत कंपनियों ने सही सिस्टम की छवि खराब किया है। आज भी बहुत सारी तमाम जो सिस्टमेटिक तरीके से कंपनियां चल रही हूँ, आज भी चल रही हूँ, आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन अभी सर बता रहे थे कि मतलब एनिवर्सरी नहीं मना पाए और उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो वो क्या होता है कि वो अपना खुद का मतलब मिशन विजन उनका होता है कि हमको इतने दिन टिकना है और उसके बाद निकल जाना है। तो ऐसी कंपनियों के कारण हमारी सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की छवि खराब होती है। और अब धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है, जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ेगा और इसकी पोटेंशियल लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है पहले से काफी ज्यादा। लेकिन फिर भी अभी उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है मार्केट में। जब हम लोग जाते हैं, हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, तो उनको इन सब सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बिना मेहनत अमेरी का सपना दिखाने वाले लोग, देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है। जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपने फायदे के लिए कहते हैं कि बस जुड़ जाओ, पैसा ही पैसा है। ऐसे लोग मेहनत की सच्चाई छुपा देते हैं, और बाद में लोगों को लगता है कि पूरी इंडस्ट्री झूठी है। मेहनत को छुपा सच्चाई को क्यों छुपा देते हैं? कि बोलते हैं कि बस ऐसा है, नहीं आप लग जाओ, बाकी तो सब हम देख लेंगे। अब वो भी लग गया, और लगने के बाद जब कुछ नहीं होता है तो फिर लगता है यार लोगों को ये फंसाने वाली इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही ये बता के लाया गया है कि बस आप जुड़ जाओ, बाकी तो सब काम हम देख लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। तो मेहनत जो होनी है, इस इंडस्ट्री में जो मेहनत का पोटेंशियल का सच्चाई था वो छुपा दिया गया। हकीकत जो थी वो छुपा दिया गया पहले दिन से। तो वो नहीं करना है हम लोगों को, वो एक्चुअल में बताना है कि भाई ये करियर बेस्ड बिजनेस है, और यहाँ करियर बनाने के लिए 5 साल लगता है। और ये 5 साल लगेगा तो मेहनत के साथ लगेगा। आप इसको फुल टाइम पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन स्पेयर टाइम में ये काम नहीं होता है, कभी कभी में नहीं होगा। और पार्ट टाइम में भी आपको फिक्स करना पड़ता है कि वो कितना हम समय दे पाएंगे, टाइम कितना दे पाएंगे सिस्टम को। 2 घंटे देंगे, 3 घंटे देंगे, 5 घंटे देंगे, कौन सा वाला देंगे। और वो 2 घंटे जो देंगे वो केवल फिर उस पे यूटेक बिजनेस को देंगे। तो फिर उस 2 घंटे की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने यूटेक बिजनेस में क्या किया। तो बिना मेहनत के अमीरी का सपना दिखा देना ये बहुत बड़ी मतलब एक गलती है, और जिस कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरह के भी लोग मार्केट में मिलते हैं।
क्योंकि शुरुआत के दिन में अगर हमने सही से उसको गाइड नहीं किया, लीडर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो फिर वो वैसे ही माइंडसेट हो जाता है कि हम तो यहाँ, इसलिए बताया गया, बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया गया पहले, और बाद में पता चला इंडस्ट्री में जब घुसे, अंदर आए, और उसके बाद में मार्केट में जब निकले तो थपेड़े खाने पड़े, तमाम सारे रिजेक्शन झेलना पड़ा। तो वो पहले से हम तैयार नहीं थे उसके लिए, रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार नहीं थे, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो फिर यही इसी तरह के लोग फिर निगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट में। समाज की पुरानी सोच, अभी सर इसी पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में लोग नई चीजें जल्दी स्वीकार नहीं करते। जो बिजनेस मॉडल समझ ना आए उसे वो गलत कह देते हैं, चाहे वो कितना ही आधुनिक और कानूनी क्यों ना हो। तो अभी मतलब स्टार्टिंग फेस है ये, स्टार्टिंग फेस है। और जब भी मतलब कोई भी चीज शुरुआत में जब आई, अभी ट्रेन का सर ने उदाहरण दिया, काला भूत लोग कहते थे। गैस सिलेंडर का उदाहरण दिया कि बम का गोला लोग कहते थे, लेकिन आज उसके बिना काम नहीं चल रहा है। आज ट्रेन के बिना काम नहीं चल रहा, गैस सिलेंडर के बिना काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा कि जब तो सबकी नौकरियां छिन जाएंगी। एक एक कंप्यूटर हजारों लोगों का काम करेगा, सैकड़ों लोगों का काम करेगा, तो फिर लोगों का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज बिना कंप्यूटर के ऑफिस, जिस बैंक में कंप्यूटर नहीं होगा आप वहाँ एक अकाउंट नहीं खुलाएंगे। जिस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा नहीं दी जा रही होगी, आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराएंगे। तो आज वो एक्सेप्ट कर लिए हम, लेकिन शुरुआत में दिक्कत होती है। तो ये तो समाज की पुरानी अपनी सोच है। इस कारण जो चीज नहीं आती है उसको गलत ठहरा दिया जाता है, वो कितना भी मतलब आधुनिक और कितना भी कानूनी क्यों ना हो। इस वजह से भी हमें इस बात को लेकर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। जब डायरेक्ट सेलिंग की बात, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग की छवि मतलब उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा लोगों को। जब रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार के बस में बात नहीं रहेगी, तो फिर लोग तो अपने बेटे को, बच्चों को 17-18 साल की उम्र से ही बोलेंगे कि ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ सपने पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइफ स्टाइल जीना सिखाया जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ तमाम सारी चीजें, पर्सनैलिटी से जुड़ी चीजें सिखाई जाती हैं। वो चीजें यहाँ सिखाई जाती है जो बाहर की दुनिया में मिलती नहीं है। तो ये सोच धीरे धीरे बदलेगी, लेकिन इस सोच के कारण आज भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर लोग खुद ही हार मान जाते हैं। बड़ा कारण है। नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत, समय और सीखना पड़ता है। जब कुछ लोग थोड़ा काम करके ही हार मान लेते हैं, तो वो दूसरों को भी गलत धारणा दे देते हैं। वो जितनी उम्मीद से आए थे कि यहाँ तो बस कुछ करना नहीं पड़ेगा और मतलब लाखों करोड़ों की इनकम आ जाएगी, बड़े बड़े सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ज्वाइन करते समय हमें वो चीजें बताई गई थी, सपने दिखाए गए थे। और जब हम गए, मार्केट में निकले, और हम तो सोचते थे कि जैसे जैसे जिससे बात करेंगे वो इंसान हमारे साथ जुड़ जाएगा, ये सोच के निकले थे। लेकिन हुआ तो उसके उल्टा। जहां जहां गए सबने ना कह दिया, जहां जहां गए सबने ना कह दिया। तो जब सबने ना कह दिया, ज्यादातर लोगों ने ना कहा, और वो हार का सामना, वो रिजेक्शन हम झेल नहीं पाए, तो फिर लगता है कि ये हमें, हमारे लिए काम नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, और हार मान लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम ही मार्केट में निगेटिविटी फैलाते हैं कि ये इंडस्ट्री मतलब अपने बस की बात नहीं है, इंडस्ट्री जो है गलत है, फंसाने का बिजनेस है, ये तो बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। तो जल्दी रिजल्ट न मिलने के कारण लोग हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ कोई सफल नहीं होता है। तो जितनी मेहनत करेंगे सफलता तो उतनी ही मिलेगी, मेहनत के बिना कहीं सफलता मिलती नहीं है। लेकिन लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, मेहनत न करना पड़े, मतलब मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं, और वो मिलता कहीं नहीं है। इसलिए भी हमें निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। लोग सुनने के बजाय मान लेते हैं। बहुत लोग अपने मित्र या रिश्तेदार से बिना समझे ही कह देते हैं ये सब धोखा है। मतलब बिना समझे, जान नहीं पाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों आज ये मतलब जो है इतना पोटेंशियल है इसके अंदर।
आने वाले दिनों में कितना पोटेंशियल होगा इसका। तो मतलब कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन पहले ही बिना समझे कह देंगे कि अरे बहुत सारी कंपनियों को देखा है हमने, बहुत सारी आई थी चली गई, वो सब मतलब ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। ऐसे हमारे तमाम सारे डिस्ट्रीब्यूटर इन सब बातों का सामना करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो मतलब ओपिनियन है ना, सच्चाई जाने बिना राय देना हमारी सबसे बड़ी गलती है। बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं अरे कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही होता है, फर्जी है सब। तो ये सब सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग सुनने के बजाय मान लेते हैं, सुनते नहीं है, सुनना चाहते नहीं, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास में। ये समय और होता है कि जो चीज आज जिसको हम जितना मतलब निगेटिविटी फेस करेंगे, आने वाले दिनों में उसकी उतनी पॉपुलैरिटी होने वाली है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज जितना इसके बारे में नेगेटिविटी फैली हुई है, कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी आने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद। अभी ये सब नेगेटिविटी जो फैली हुई है, उसका सामना हम ही लोग करने वाले हैं। हम ही लोग मतलब हम लोगों का क्या काम है, हम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक लीडर का क्या काम होता है? लीडर का काम होता है सोच बदलना। सोच बदलने का ही तो काम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सेल करना अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ लोगों की सोच को बदलने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सोच ही बदलने का काम है। तो यहाँ से भी मतलब निगेटिविटी इस तरह की भी देखने को मिलती है। और तुलना गलत जगह करते हैं कुछ लोग, इसे चेन सिस्टम या पिरामिड से तुलना कर देते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक वैध बिजनेस मॉडल है, जिसमें प्रोडक्ट, टैक्स, प्रशिक्षण और लीगल सिस्टम होता है। लोग इसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं, लोग इसको मतलब अलग अलग तरीके से, लेकिन ये एक मतलब लीगल सिस्टम है, जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें टैक्स सिस्टम होता है, जिसमें ट्रेनिंग होता है, जिसमें पूरा लीगल सिस्टम होता है। और लोग इसको नहीं समझते हैं। तो तुलना किसी दूसरी चीज से कर लेते हैं। वही बताया ना कि मतलब तमाम दूध की जली क्या बिल्ली मट्ठा फूक के पीती है, तो वो वाला सिस्टम होता है। तो तमाम सारी कंपनियों के चक्कर में, गलत सलत कंपनियों के चक्कर में सही सिस्टम की भी मतलब धज्जियां उड़ जाती हैं। तो गलत जगह पे तुलना कर देते हैं लोग। ऐसा भी मतलब हमको इन सब चीजों का सही कंपनी को इनको फेस करना पड़ता है, सही लीडर को फेस करना पड़ता है। और वही लीडर आगे जाके मजबूत होता है जो इन सब चीजों को फेस करता है, सामना करता है, इन सब चीजों से घबराता नहीं। बहुत सारे लोग जब कई बार रिजेक्शन मिलता है तो घबरा के हार मान लेते हैं, और वही लोग मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो हम सबको पेशेंस के साथ मतलब इन सब चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, सफलता कम लोगों को दिखती है, मेहनत लाखों लोगों की छिप जाती है। लोग केवल बड़े कमाने वालों को देखते हैं, पर उनकी सालों की मेहनत नहीं देखते। इसलिए सामान्य लोग सोचते हैं ये तो सब नसीब वालों का काम है, जबकि ये मेहनत, सीख और धैर्य का खेल है। सामने वाले जो लोग सफल होते हैं उनको कमाने वालों को देखा जाता है। आज की डेट में जैसे सम्मानी देवेश सर हैं, तो इनकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये तो सर का नसीब होगा कि आज 4 साल में 4 करोड़ रुपए कमा लिया, इतना बड़ा मतलब जो है सक्सेस पा लिया। लेकिन इसके पीछे सर की सेक्रीफाइस भी देखना चाहिए, मेहनत भी देखना चाहिए, कितनी मेहनत है। तो कम लोगों को दिखती है सफलता, मेहनत लाखों की छुप जाती है। तो ऐसा भी होता है, लोग मानते हैं कि तो सबके बस की बात नहीं है, तो सब किस्मत वालों का खेल है। कुछ लोग कहते हैं कि है इसमें, इस इंडस्ट्री में जितना जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे, अब बाद में जुड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता है इसमें, ऐसा भी मानना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक लीगल सिस्टम सिस्टम से चलता है, लीगलिटीज से चलता है। तो जो सिस्टम सही है, लीगल सिस्टम है, वहां कैरियर बनता ही है। और वो बिना मेहनत के नहीं बनता है। वो जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा वो। तो ये सब तमाम सारी चीजें होती हैं जिसके कारण हमें निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। देखिए, सही व्यक्ति से मार्गदर्शन ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब किसी को सही लीडर या सही कंपनी नहीं मिलती, तो उसे लगता है कि पूरा सिस्टम बेकार है। सच्चाई यह है कि नेटवर्क नहीं खराब होता, नेटवर्क बनाने वाला गलत चुन लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि कभी कंपनी सही नहीं मिलती है, तो कभी अपलाइन सही नहीं मिलते, कभी प्रोडक्ट सही नहीं मिलते, तो कभी प्लान सही नहीं होता है।
ये सब चीजें होती हैं जिसके कारण जो है फेलियर का सामना करना पड़ता है। और जब हम फेल होते हैं तो वो उसका पूरे एनवायरनमेंट में उसका फर्क पड़ता है। इसलिए पूरे पेशेंस के साथ हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं अभी, यूटेक बिजनेस में आज ऑल ओवर इंडिया का नंबर वन बिजनेस सिस्टम है। नंबर वन मतलब ये समझे प्लेटफॉर्म है यूटेक बिजनेस। हम सभी को सौभाग्य से मिला है। और हमारे सीएमडी सर, जिनका विजन बहुत मजबूत है, जिनका हमसे ज्यादा मतलब हम आपसे ज्यादा वो उतनी दूरी तक सोचते हैं, दूरदर्शिता है कि हमारी सोच ही नहीं वहां तक पहुंच सकती। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं बहुत मजबूत है। बस अपने को मजबूती से टिकाए रखना हमारी सफलता का राज होगा, पेशेंस के साथ। तो दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेज आएंगे। और वो दिक्कतें, ऐसा कोई बिजनेस है नहीं, ऐसी कोई सफलता नहीं जो चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। हम सबको भी वो करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने आप को बहुत मतलब मजबूती के साथ टिकाए रहेंगे और इन सब दिक्कतों को बहुत मजबूती के साथ फेस करते हुए चलेंगे। कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन हमें हिलने की जरूरत नहीं है। और दिक्कतें मतलब उतनी दिक्कतें नहीं जो मार्केट में अन्य लोगों को, अन्य कंपनियों के साथ आ रही, अपने साथ तो है ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना बड़ा कोई मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क फ्री बिजनेस में है, लायबिलिटी फ्री बिजनेस में है। बस एक ही चीज है अपने पास, मेहनत। मेहनत। तो और मेहनत करते रहेंगे तो हम सफल होंगे। अभी हमारे तमाम साथियों ने ऑफर को विन किया है। और आज रात के 12 बजे तक बहुत सारे लोग और ऑफर विजेता बनने वाले हैं। तो कौन एक लीडर ही होता है जो बदलाव लाता है। तो हमें अपने आप को सारी चीजों के साथ, ट्रेंड के साथ मिलते हुए और अपनी टीम के साथ पूरी प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो मिशन यही है कि लोगों की सोच पे काम करने की जरूरत है। हमको नेगेटिविटी में पॉजिटिव माहौल बनाने की जरूरत है। माहौल को बनाने की जरूरत है। और अभी अपने यूटेक बिजनेस में पूरा माहौल बना हुआ है। और अब ये माहौल रुकने वाला नहीं है। हम अपने अपने डायमंड सीताराम सर कहते हैं ना, अब रुकेंगे हम नहीं और नंबर वन से कम नहीं। अब रुकेंगे हम नहीं, नंबर वन से कम नहीं। तो जय हिंद, जय यूटेक, गो डायमंड एंड मिशन कोहिनूर। थैंक यू सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया।